हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि GSTR-1 अगर आप फाइल करते हैं, कोई भी टैक्स पेयर अगर अपने GSTR-1 को फाइल करता है और GSTR-1 में किसी तरह का कोई मिस्टेक कर देता है, तो उस मिस्टेक को करेक्शन करने का जो राइट सॉल्यूशन होता है, राइट जो तरीका होता है, वो क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन आई थी, एक एडवाइजरी जारी हुई थी, जिसमें कि आपकी जो GSTR-3B में ITC जो होता है वो आपकी लॉक कर दिए गए हैं, है ना। GSTR-3B में जो ITC ऑटो पॉपुलेट होकर आता है 2B से, वो आपके लॉक हो गए हैं। आपकी 2B में जो ITC आएगी वो करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि 2B में ना तो आप उस ITC को छेड़ सकते हैं और ना ही आपके 3B में उस ITC को छेड़ सकते हैं। उसी तरह से अब आपके आने वाले टाइमों में GSTR-1 जो है वो GSTR-1 से ऑटो पॉपुलेट होकर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी 3B में जाएगा वो भी लॉक होने वाला है। इसलिए GSTR-1 में अगर किसी तरह का कोई भी गलती आप कर देते हैं तो 3B में तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको चेंज करने का जो सही तरीका है वो क्या होगा, कोई भी मिस्टेक हो गया उस मिस्टेक को करेक्शन करने का जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप GSTR-1 फाइल करते हैं और GSTR-1 में किसी तरह का कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपको अब GSTR-1A फाइल करना होगा, ठीक है ना। अगर GSTR-1 में किसी तरह बाई मिस्टेक कोई भी डिटेल आप गलत फिल कर देते हैं और अपने GSTR-1 को फाइल कर देते हैं तो उस केस में आप GSTR-3B में आप तो उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं करेंगे, और करते भी हैं तो आप देखते हैं कि रेड शो होने लगता है बॉक्स। आने वाले टाइमों में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो भी लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप GSTR-1 में अगर कोई बाई मिस्टेक गलती होती है तो अब आपको GSTR-1A फाइल करना होगा, क्योंकि ITC से तो आपके एडवाइजरी आ भी चुके हैं और आपकी ITC लॉक भी हो चुका है 3B में, और उसके लिए IMS डैशबोर्ड आ गया है अपने ITC को सुधारने के लिए। उसी तरह से आपके टैक्स लायबिलिटीज भी लॉक हो जाएगी और उसके लिए अब आपको GSTR-1A फाइल करना होगा, ठीक है। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि GSTR-1A कैसे फाइल करना है। जैसे ही आप GSTR-1 फाइल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे GSTR-1A का टेबल जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। आप उसको अब फाइल करने के लिए आपके सामने वो एक्टिव हो जाता है। उससे पहले आपको हाइडर आता है। जैसे ही GSTR-1 आप फाइल कर लेते हैं आपको GSTR-1A एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि GSTR-1A में जो डिटेल आपको दिखाना होता है, कौन सा डिटेल आपको देना होगा, ठीक है ना, किस तरह से फाइल करना होगा, बिल्कुल डीपली मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पार्ट आप लोग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस हो सकता है अगर स्किप करेंगे तो। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे GSTR-1A पे क्लिक करते हैं तो आपको जैसे कि GSTR-1 में आपको डिटेल दिखता था उसी तरह सेम टू सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि सर इसमें फ़र्क क्या है, फिर तो फ़र्क मैं भैया आप लोग को आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, हो सकता है कि जो इस पर्पज़ से आपने GSTR-1 में फाइल किया वो पर्पज़ ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ। आपने GSTR-1 तो फाइल कर दिया लेकिन जो आप करेक्ट करना चाहे वो करेक्ट हुआ ही नहीं, बल्कि और गलत कर दिए। तो इसलिए आपको बिल्कुल डीपली समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स। ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में आप देखिए यहाँ पे B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, एक्सपोर्ट इनवाइस, B2C अदर्स, नील रेटेड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे आपको अलग अलग टेबल दिख रहा है जैसे GSTR-1 में दिखता था। आप जैसे मान लीजिए B2B वाले टेबल है, इसमें आपको कौन सा डिटेल देना होगा अगर GSTR-1 फाइल कर रहे हैं। तो याद रखिए, कोई भी इनवाइस जो कि आपने GSTR-1 में बिल्कुल दिखाना ही भूल गए हो उसको आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स वाले में दिखाना है। जैसे मान लीजिए B2B इनवाइस कोई है जो कि मैंने GSTR-1 में दिखाना भूल गए, तो B2B वाले में जाएंगे, उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे उस इनवाइस की उस पार्टी का डिटेल देंगे। जैसे GST नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक उस पार्टी का नाम आ जाएगा। इनवाइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, टैक्स जो वैल्यू डालेंगे, और डालने के बाद उसकी जो भी डिटेल होगा वो नीचे डालने के बाद जैसे ही सेव करेंगे तो ये इनवाइस जो है वो सेव हो जाएगा। बट आपको ध्यान में यही रखना है कि इस GSTR-1 में ऐड रिकॉर्ड में केवल वही इनवाइस दिखाना है जो इनवाइस GSTR-1 में नहीं दिखाया है, ठीक है ना। जो इनवाइस GSTR-1 में नहीं दिखाया है उसी को आप GSTR-1A में दिखाएंगे, ठीक है ना। ऐड रिकॉर्ड्स में बिल्कुल आपने नहीं दिखाया। उसी तरह मान लीजिए B2C कोई इनवाइस है जो कि आपने GSTR-1 में उसको बिल्कुल ही दिखाया ही नहीं है, तो उसको आपको दिखाना होगा B2C वाले टेबल में जाके, उसी तरह से आपको दिखाना होगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ GSTR-1A का,
कि पहले हम बहुत सारे टैक्स पेयर से ये गलती होती थी कि GSTR-1 फाइल करते थे लेकिन उसमें HSN वाइज समरी दिखाना भूल जाते थे। बार बार बहुत सारे टैक्स पेयर के ऐसे केसेस आए कि वो अपने सारे आउटवर्ड डिटेल तो सब दिखाते हैं और B2B सप्लाई सारे दिखाते हैं, लेकिन जो HSN समरी की बात होती है उस टाइम HSN समरी वो दिखाना भूल जाते थे। अब आप लोगों को एक और मौका मिलेगा कि जब भी आप GSTR-1 फाइल करें और उसमें अगर HSN समरी अगर दिखाना भूल गए तो उस केस में यहाँ पे आप टेबल नंबर 12 में आके यहाँ पे HSN वाइज समरी GSTR-1A के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो एक बार के मिस्टेक किए हुए दूसरी बार आप इसको GSTR-1 के थ्रू इसको सुधार सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो गलती आप GSTR-1 में करते हैं उस जिस पीरियड में करते हैं उसी पीरियड में आप GSTR-1A फाइल करके उस गलती को सुधार सकते हैं। इससे कि आपकी जो GSTR-3B है वो बिल्कुल करेक्ट फाइल होगा और आने वाले टाइमों में GSTR-3B में जो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा GSTR-1 से वो आपके लॉक हो जाएंगे। इसलिए GSTR-1A फाइल करना कंपल्सरी होगा अपने GSTR-3B में करेक्ट डिटेल देने के लिए। अब बात करते हैं कि ऐड रिकॉर्ड ऊपर हमने बताया, अब नीचे एक आएगा नीचे जैसे कि अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे देखेंगे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। जिस तरह की आपके GSTR-1 में आता था कि पिछले पीरियड का कोई भी इनवाइस में कोई गलती हो जाता था वो नेक्स्ट पीरियड के इनवाइस में अमेंड रिकॉर्ड्स में जाके उस डिटेल को हम करेक्ट करते थे। अब भैया आपको इस तरह से नहीं करना। अब क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए GSTR-1 आपने फाइल करी और कोई इनवाइस में आपने बाई मिस्टेक कुछ डिटेल गलत फिल कर दिया तो उस केस में उस इनवाइस को सेम पीरियड में ही GSTR-1 फाइल करने के बाद इसको आप अमेंड रिकॉर्ड्स में जाके उस इनवाइस को करेक्ट कर सकते हैं, यानी उस मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके GSTR-3B है वो सेम पीरियड में ही आपकी बिल्कुल करेक्ट फाइल होगा। और आने जैसे कि GSTR-9 जब फाइल करते हैं तो उस टाइम आपके GSTR-9 और GSTR-3B बिल्कुल आपकी मैच मिलेगा, किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी GSTR-1 फाइल करते हैं अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको फटाफट भैया उसी टाइम है ना फाइल करने के बाद आपको 3B से फाइल करने से पहले अपने GSTR-1 को फाइल कर लें। ऐड रिकॉर्ड में जो इनवाइस GSTR-1 में बिल्कुल दिखाना ही भूल गए ऐड रिकॉर्ड्स में दिखाएंगे। अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको दिखाना है जो इनवाइस GSTR-1 में दिखाया है बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मान लीजिए कि इनवाइस तो आपने दिखाया बट उसमें अमाउंट आपने गलत दिखा दिया GSTR-1 में, तो उस इनवाइस को आप यहाँ पे अमाउंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि हम GSTR-1 फाइल करते हैं और किसी और का इनवाइस किसी और पार्टी के इनवाइस GST नंबर पर दिखा देते हैं तो उस केस में अमेंडमेंट पे आप जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट रिकॉर्ड में जाएंगे और GST नंबर जिस पार्टी का करेक्ट होगा इनवाइस पे उसका डाल के इसमें अमेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा उस आपके सप्लायर जो जिसको आपने सप्लाई किया है उस पार्टी का भी जो टू बी होगा वो करेक्ट होगा, है ना। और उसके बाद ये सारे डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है और जनरेट समरी पर क्लिक करने के बाद जैसे आप GSTR-1 फाइल करते हैं उसी तरह से आपको GSTR-1A फाइल करना होगा। अब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको GSTR-1A तभी फाइल कर पाएंगे जब GSTR-1A फाइल कर ले GSTR-1 फाइल कर लेंगे, उसी के बाद आपको GSTR-1A जो है वो एक्टिव मिलेगा। और GSTR-1A आपको GSTR-3B फाइल करने से पहले ही करना होगा। GSTR-3B फाइल कर लेंगे उसके बाद GSTR-1A फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।